हमारा यूनिवर्स बहुत विशाल है। इसमें अरबों गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है? क्या हो अगर हमारी नजरों से छुपे हुए और भी यूनिवर्स हों? पहले ऑल्टरनेट रियलिटीज सिर्फ साइंस फिक्शन में होती थी, लेकिन अब फिजिसिस्ट्स इसे सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्सेस में हमारे ही दूसरे वर्जन्स हों जो अलग अलग जिंदगी जी रहे हों? जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपने कोई और चुनाव किया होता, एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास ही अलग तरीके से बना होता। ऑल्टरनेट रियलिटीज का कॉन्सेप्ट यही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी दिखाता है। यह हमारे रियलिटी के परसेप्शन को चैलेंज करता है और हमें अननोन की विशालता का सामना करने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस के रहस्यों में उतरते जाते हैं, हमें पता चलता है कि विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। मॉडर्न साइंस के आने से बहुत पहले प्राचीन संस्कृतियां मिथ्स और फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस के जरिए मल्टीपल रियलिटीज के विचार को एक्सप्लोर करती थीं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते बहुत से इंट्रीगिंग विचार मिलते हैं। हिंदू देवता कृष्ण, जिन्हें अक्सर कॉस्मिक डांस करते हुए बांसुरी बजाते हुए दिखाया जाता है, सृजन और विनाश के खेल और एक साथ अनंत संभावनाओं के अनफोल्डिंग को दर्शाते हैं। महाभारत, जो प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करता है जो ऑल्टरनेट रियलिटीज के विचार से मेल खाती है। इस महाकाव्य में कृष्ण एक योद्धा राजकुमार अर्जुन को अपना कॉस्मिक फॉर्म दिखाते हैं, जो एक नैतिक दुविधा का सामना कर रहा होता है। यह दिव्य रूप, जिसे विश्व रूप के रूप में जाना जाता है, पूरे ब्रह्मांड, भूत, वर्तमान और भविष्य को समाहित करता है, जो कृष्ण के अंदर अनगिनत दुनिया के अस्तित्व का सुझाव देता है। यह इमेजरी केवल एक पोएटिक डिवाइस नहीं है, यह सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस और एक भव्य कॉस्मिक ऑर्डर के भीतर सह अस्तित्व में रहने वाली मल्टीपल रियलिटीज की संभावना की गहरी समझ को दर्शाता है। प्राचीन ऋषि और दार्शनिक मानते थे कि रियलिटी एक नहीं है, बल्कि संभावना के अनगिनत धागों से बुनी गई एक टैपेस्ट्री है। 20वीं शताब्दी में एक रेवोल्यूशनरी नया सिद्धांत सामने आया, जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया: क्वांटम मैकेनिक्स। यह सिद्धांत, जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर मैटर के व्यवहार को नियंत्रित करता है, दुनिया को अनिश्चितता और संभाव्यता के दायरे से परिचित कराता है, जहां पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे माइंड बॉगलिंग इंटरप्रिटेशंस में से एक है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जिसे फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट टेथी ने 1957 में प्रस्तावित किया था। DWI बताता है कि हर क्वांटम मेजरमेंट, सब एटॉमिक लेवल पर होने वाला हर इंटरैक्शन ब्रह्मांड को मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस में विभाजित कर देता है। हर एक उस मेजरमेंट के एक अलग आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना कीजिए, जिसका स्पिन या तो अप होगा या डाउन। MWI के अनुसार मेजरमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट को दूसरे पर चूज नहीं करना पड़ता। इसके बजाय ब्रह्मांड दो पैरेलल रियलिटीज में बंट जाता है, एक जहां इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप होता है और दूसरा जहां यह डाउन होता है। इस नजरिए से एक ऐसा भी यूनिवर्स है जहां आपने लॉटरी जीती है, एक यूनिवर्स जहां आप एस्ट्रोनॉट बन गए, और अनगिनत अन्य जो हर संभव पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। MWI, हालांकि अभी भी फिजिसिस्ट्स के बीच बहस का विषय है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ सबसे जटिल पहलुओं के लिए एक कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करता है। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के इम्प्लीकेशंस बहुत ही प्रोफाउंड हैं। अगर हर क्वांटम मेजरमेंट, हर छोटी सी इंटरैक्शन ब्रह्मांड के ब्रांचिंग की ओर ले जाती है, तो वहां अनंत पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। हर एक रियलिटी के एक अलग पाथ को रिप्रेजेंट करता है। इस नजरिए से हमारा हर चुनाव, हमारा हर फैसला मल्टीवर्स में एक नई ब्रांच बनाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपने उस जॉब ऑफर को स्वीकार कर लिया होता, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी फ्लाइट छूट गई होती, एक ऐसी दुनिया जहां आपने ना कहने के बजाय हाँ कहा होता।
ये सारी पॉसिबिलिटीज अपने अपने अलग यूनिवर्स में मौजूद हैं। एक ऐसी रियलिटी जहां आपकी जिंदगी उस एक चुनाव के आधार पर अलग ढंग से चली होती। पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट फ्री विल और डिटर्मिनिज्म के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करता है। अगर हर डिसीजन का हर पॉसिबल आउटकम पहले से ही किसी पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे चॉइसेस पहले से तय हैं? Section 5. Bridging the Gap. Ancient wisdom meets modern science. ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे मल्टीवर्स का एंशिएंट इंट्यूशन, जैसा कि कृष्ण के कॉस्मिक डांस में या पूर्व के फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस में दर्शाया गया है, मॉडर्न फिजिक्स के कटिंग एज थ्योरीज में प्रतिध्वनित होता है। हालांकि लैंग्वेज और मेथोडोलॉजीज अलग-अलग हैं, एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों ही एक जैसी समझ पर कन्वर्ज करते हैं। रियलिटी एक नहीं है, बल्कि इन्फिनिट पोटेंशियल वाली एक मल्टीफैसेटेड एंटिटी है। मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन हर क्वांटम इवेंट के साथ ब्रांचिंग ऑफ होने वाले पैरेलल यूनिवर्सेस के अपने प्रस्ताव के साथ कर्म और पुनर्जन्म की एंशिएंट हिंदू कॉन्सेप्ट को इको करता है। क्या ये अलग-अलग दिखने वाले विचार अस्तित्व की प्रकृति के बारे में एक ही फंडामेंटल ट्रूथ के अलग-अलग पहलू हो सकते हैं? एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का कन्वर्जेंस हमें कॉस्मोस में अपनी जगह पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। यह बताता है कि मानव मन, चाहे वह आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से हो या वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में सक्षम है जो हमारी तात्कालिक वास्तविकता से परे हैं। Section 6. The Paradox of Choice. Implications of Infinite Possibilities. मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें एक बहुत बड़े पैराडॉक्स के सामने खड़ा करता है। एक तरफ यह लिबरेशन का एहसास देता है। हमारे चुनावों का वेट, व्हाट इफ्स का बर्डन तब कम होता दिखता है जब हमें एहसास होता है कि हर पॉसिबल आउटकम पहले से ही किसी पैरेलल रियलिटी में मौजूद है। कोई सही या गलत चुनाव नहीं होता, बस अलग अलग रास्ते होते हैं जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस की ओर ले जाते हैं। हालांकि यह लिबरेशन आसानी से इनसिग्निफिकेंस की भावना में बदल सकती है। अगर हमारे चॉइसेस पहले से ही मल्टीवर्स में हर संभव तरीके से प्ले हो चुके हैं, तो क्या हम जो कुछ भी करते हैं वह सचमुच मायने रखता है? यह पैराडॉक्स मल्टीवर्स की विशालता को हमारे अपने अस्तित्व और उद्देश्य की भावना के साथ रिकंसाइल करने की चुनौती को उजागर करता है। Section 7. The Significance of the Insignificant. Our Place in the Multiverse. मल्टीवर्स की विशालता को देखते हुए इनसिग्निफिकेंट महसूस करना आसान है। हमारा ग्रह, हमारा सौर मंडल, यहां तक कि हमारी गैलेक्सी एक इन्फिनिट कॉस्मिक कैनवस पर बिखरे धूल के छोटे छोटे कणों की तरह लगते हैं। फिर भी यह पर्सपेक्टिव अविश्वसनीय रूप से एम्पावरिंग भी हो सकता है। अगर मल्टीवर्स का अस्तित्व है, तो इसका मतलब है कि हमारी रियलिटी, हमारे एक्सपीरियंसेस अविश्वसनीय रूप से प्रेशियस हैं। सभी अनंत संभावनाओं में से यह विशेष ब्रह्मांड, समय में यह विशेष क्षण वह है जिसका हम अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ अभी अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक होने की संभावना एस्ट्रोनॉमिकली स्मॉल है, फिर भी हम यहाँ हैं। यह एहसास हमारे जीवन को गहरी कृतज्ञता और आश्चर्य से भर सकता है। Section 8. Expanding our cosmic perspective. Beyond the familiar. मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें अपने कॉस्मिक पर्सपेक्टिव का विस्तार करने की चुनौती देता है। यह हमें ब्रह्मांड की अपनी वर्तमान समझ की लिमिटेशंस का सामना करने और इस संभावना को स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि हम जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वह वास्तव में वहां मौजूद चीजों का एक छोटा सा अंश है। अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना करो। अरबों गैलेक्सी अविश्वसनीय गति से हमसे दूर जा रही है। अब कल्पना कीजिए कि यह विशालता दूसरे यूनिवर्सेस के एक इन्फिनिट ओशन में सिर्फ एक बबल है। हर एक के अपने यूनिक लॉज ऑफ फिजिक्स, अपने कॉस्मिक हिस्ट्री, मैटर और एनर्जी के अपने फॉर्म्स हैं। मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट हमें अननोन को एम्ब्रेस करने,
अस्तित्व की स्ट्रेंजनेस और कॉम्प्लेक्सिटी पर मार्वल करने के लिए आमंत्रित करता है। सेक्शन 9, द अनएंडिंग क्वेस्ट, सीकिंग ट्रूथ इन द फेस ऑफ इंफिनिटी। मल्टीवर्स को समझने की क्वेस्ट वास्तव में खुद को और अस्तित्व की ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह को समझने की क्वेस्ट है। यह एक ऐसी जर्नी है जो हमें ह्यूमन नॉलेज के बिल्कुल किनारे पर ले जाती है, जहां विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म इंटरसेक्ट करते हैं। हालांकि हमारे पास मल्टीवर्स के अस्तित्व का निश्चित प्रमाण कभी नहीं हो सकता है, लेकिन सीकिंग, क्वेश्चनिंग, अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक्ट ही हमें मानव बनाता है। यह जिज्ञासा ही है जिसने हमें अंतरिक्ष के सबसे दूर के हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया है, समुद्र की डीपेस्ट डेप्थ्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया है और एटम की इनरमोस्ट वर्किंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग द वंडर ऑफ द मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, चाहे वह एंशिएंट विजडम में निहित हो या मॉडर्न साइंस में, हमें अस्तित्व के वंडर और मिस्ट्री को एम्ब्रेस करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं ज्यादा बड़ी चीज का हिस्सा हैं, संभावना के अनंत धागों से बुनी गई एक कॉस्मिक टैपेस्ट्री का हिस्सा हैं। हालांकि हम मल्टीवर्स की ट्रू नेचर को कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसके अस्तित्व पर विचार करने मात्र से ही हमारे जीवन को समृद्ध बनाया जा सकता है। यह हमें ऑ और ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ जीने, अपनी रियलिटी की प्रेशियसनेस को चेरिश करने और क्यूरियोसिटी और ओपन माइंडेडनेस की भावना के साथ अननोन का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है।